बिहार के लोगों ने भाजपा को क्यों जिता दिया? आज 14 नवंबर, जबकि पूरे देश में बाल दिवस मनाया जा रहा है, चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू के इस जन्म कहा जाए कि जन्मदिन पर ये बहुत बड़ा तोहफा है नेहरू जी की तरफ से बिहार वासियों के लिए कि बिहार में फिर बन रही है भाजपा की सरकार, यानी एनडीए की सरकार। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि बिहार के लोगों ने मोदी जी का साथ क्यों दे दिया है। मुझे तो आज के दिन का इतना इंतजार था, और उसके पीछे में कम से कम 2-4 लोग थे जिनका मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। उसमें तो एक हमारे कलाकार भाई थे, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव को लेकर के मुझे यही लग रहा था कि इस बार उनका क्या होने वाला है, क्योंकि बात तो ठीक है, उनके सामने ऑप्शन ये था कि उन्होंने आरजेडी को चुना। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, वो स्वयं भी यादव है, खेसारी लाल यादव, और उन्हें आरजेडी को चुनना मतलब कि लालू जी के परिवार के साथ अपना करीबी दिखाना बहुत बढ़िया है, उचित है। बहुत सारे यादव हैं जो आरजेडी की तरफ से लड़ रहे हैं, और बहुत सारे यादव ऐसे भी हैं जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। चलिए, ये तो मैं मानता हूँ कि बढ़िया है कि खेसारी लाल यादव ने आरजेडी को चुना। किसी भी पार्टी के थ्रू समाज की सेवा की जा सकती है, किसी भी पार्टी में से खड़ा होकर के अपने इलाके में जनता की सेवा की जा सकती है। यही लालू जी का वो साम्राज्य। मेरे ज़माने में, हम लोग जब 90s के दौर में थे, तब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने बिहार के लिए, तब तो ये पूरा झारखंड भी उन्हीं के हाथ में था, पूरे बिहार को लालू प्रसाद यादव जी चलाते थे। और यहाँ तक, हम लोग पाथरडी में रहते हैं, डिगवाड़ी तक वो आए थे, मैं भी उनके साथ था उस समय, वो ट्रक के ऊपर बैठे हुए थे। ये रणधीर वर्मा जी वाला जो उनको, जो वो शहीद हुए थे, रणधीर वर्मा एएसपी थे धनबाद के, उनके शहीद होने पर उनके अंतिम संस्कार के समय आए थे लालू जी। तो ट्रक के ऊपर वो बैठे हुए थे, मैं भी था नीचे कहीं पर। तो तब लालू जी पूरे बिहार को चलाए, जबकि लालू जी रेल मंत्री थे। तब सभी जानते हैं कि उस समय रेल भी फायदे में रहा। उतने बड़े संगठन आरजेडी के साथ ये खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, लड़े। लेकिन उनके स्टेटमेंट में मुझे 2 जगह दिखाई पड़ गया जो सबको दिखाई पड़ गया। जब उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, हॉस्पिटल बनना चाहिए था जहाँ की हिंदू मुस्लिम दोनों का इलाज होता। यहाँ मुझे लग रहा कि लोगों ने पकड़ लिया उनको, क्योंकि आज बिहार में सभी के हाथ में मोबाइल है और सब में राधे राधे है। आज बिहार के लोगों के सभी के हाथ में, एक परिवार में 5-5 मोबाइल है, और सभी में बाबा बागेश्वर के वीडियो जाते हैं। और बाबा बागेश्वर स्वयं ही पटना में आ चुके हैं, गया में आ ही चुके हैं, और इस तरह से एक बार पटना में हाल में फिर आए हुए थे। और बाबा बागेश्वर का प्रभाव ये है कि लोग अभी सनातन धर्म को बहुत बहुत मानने लगे हैं। आज बिहार के, चाहे वो यादव परिवार हो या ब्राह्मण परिवार हो, जात की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, इन सभी के हाथ में वीडियो है, और सभी लोग सनातन धर्म का सम्मान करने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि यादव जी लोग नहीं करते हैं सम्मान? खूब खूब करते हैं। यही खेसारी लाल यादव बाबा बागेश्वर के पास जाया करते थे, वहाँ वो राम जी के गीत गाया करते थे। लेकिन जब वो चुनाव में उतरे, तब उन्होंने बोल दिया कि सनातन से मेरा घर नहीं चलता है। ये गलत बात है। जब उन्होंने ये बात कह दी कि सनातन से मेरा घर नहीं चलता है, इससे जो छपरा के लोग हैं उनके भावनाओं को चोट लगी है। ये बात उनको नहीं बोलना था, उनको सिर्फ ये बोलना था कि मैं आरजेडी के थ्रू आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए, हमको जिता दीजिए, तो मैं जनता की सेवा करूँगा। ये बात कहना बेकार था कि सनातन से मेरा घर नहीं चलता है, या फिर ये उनका कहना कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, हॉस्पिटल बनना चाहिए था जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों का इलाज होता। राम मंदिर के पीछे जो 500 वर्षों का इतिहास है, उसके पीछे जो कुर्बानी है, उस सब को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ चंद वोट पाने के लिए उन्होंने ये बात बोला, और मामला बिगड़ गया। ये 2 बातें अगर उन्होंने नहीं कही होती, एक कि सनातन से मेरा घर नहीं चलता है, और दूसरा कि मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो मुझे लगता है यादव समुदाय तो उनको वोट देता ही देता। बाकी लोग भी उसको वोट देते, क्योंकि वो कलाकार हैं, कलाकारों को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो भी छपरा के लोग, बेशक वो जीत जाते हैं। इन 2 बातों को कहना नहीं चाहिए था। अगर नफरत ही था सनातन के लिए, तो नफरत मन में रखते, लेकिन जबान पर तो लोग से यही कहते कि आप सभी मेरा साथ दें और मैं आप सबके साथ हूँ। यहाँ पर समझ में आ गया कि नेता को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो एक बढ़िया सेक्रेटरी रखना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि ये बात बोले कि नहीं बोले। और दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर जी, इनको लेकर मैं चिंतित था कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं, वो एक कलाकार हैं, सिंगर हैं। और मुझे लग रहा था कि जहाँ से वो खड़ी हुई थी, अली नगर से, मुझे लग रहा था उस नाम से ही, अली नगर से, कि वो मुस्लिम बहुल इलाका हो सकता है।
ज़्यादा खतरा है कि बिहार में मुसलमान और यादव इनका वोट ज़्यादा चांस है कि आरजेडी के पास चला जाए। लेकिन यहाँ कमाल हो गया कि इन्होंने मैथिली ठाकुर ने कभी कुछ अपने बयान में उल्टी सीधी बात नहीं कही और यहाँ लोगों के भावनाओं को उन्होंने चोट नहीं पहुँचाई। और इसी का मैं परिणाम मैं सुबह से देख रहा था कि मैथिली ठाकुर आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, और शाम तक मैथिली ठाकुर जीत गई। और जब खेसारी लाल का रिजल्ट निकला शाम को 5-6 बजे के बीच में, जब मैंने देखा कि खेसारी लाल यादव हार गए, मुझे दिख गया दोनों का जीत और हार बहुत साफ साफ है। मैथिली ने कौन सा पार्टी चुना? भाजपा। उन्होंने चुना नहीं, बल्कि मैं तो ये भी सुना है मैंने मैथिली जी से कि मोदी जी ने उनको कहा था इस फील्ड में उतरने के लिए, उनका अपना कोई चॉइस था नहीं। लेकिन साफ सुथरी छवि, और मुझे लग रहा था कि इसी पर मुझे डाउट था कि मैथिली ठाकुर जीतेगी या नहीं जीतेगी। इतना सीधा साधा इंसान पॉलिटिक्स में आ जाए बहुत मुश्किल है। खैर, बिहार की जनता ने भरपूर साथ दिया और मैथिली ठाकुर जीत गई, खेसारी लाल हार गए। इसके अलावा जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो था तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। इनमें से एक भाई का हार जाना, तेज प्रताप यादव हार गए अपने इलेक्शन से। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़ी संख्या में, इधर देखिए भाजपा 200 से अधिक सीट लेकर के आ रही है, आरजेडी 30 के आसपास लेकर के आ रही है, लगभग 6-7 गुने का अंतर। मुझे आश्चर्य होता कि मुझे लगता था कि बिहार के लोग बिल्कुल इनके साथ है, विशेष करके मुसलमान और यादव, जिसको लोग बोलते हैं MY समीकरण। मुस्लिम और यादव का वोट अगर इनको मिलता है आरजेडी को, तो इनका जीतना बहुत आसान हो सकता था, क्योंकि बिहार में इनकी संख्या बहुत है, यादवों की संख्या भी बहुत है, मुस्लिमों की संख्या भी बहुत है। इनका सपोर्ट मिल ही जाता और बाकी बिल्कुल इनका जीतना मुझे तो आसान दिख रहा था कि आरजेडी जीत सकता था। लेकिन लोगों ने मोदी जी का साथ दे दिया। मोदी जी, अमित शाह और योगी जी, इन सब ने, इन तीनों ने बिहार के दौरे किए, बिहार में चुनाव प्रचार किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में इन्होंने काम तो किया है। मैंने खुद देखा है बिहार के सड़कों को, जिस तरह का रोड आज बिहार में है, उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि नीतीश बाबू ने काम तो किया है। और जनता अल्टीमेटली नेता का काम देखती है। जनता को मूर्ख समझना छोड़ दीजिए, ये मतलब निकलता है आज के इलेक्शन का रिजल्ट का। लोग समझते हैं ना, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में लोग बिहारियों को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, लेकिन आज बिहारियों ने दिखा दिया कि बिहारी और उनकी समझदारी, क्योंकि बिहार के लोगों ने भाजपा को चुना आरजेडी के मुकाबले, यानी एनडीए को चुना। और इस चुनने में बहुत साफ साफ दिख गया कि बिहार के अधिकांश लोग अब बाबा बागेश्वर के प्रवचन के प्रभाव में हैं। और सिर्फ बाबा बागेश्वर क्यों, आज जितने भी लोग बिहार के घर घर में राधे राधे यानी प्रेमानंद जी के कथा प्रवचन चल रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचन चल रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी के चल रहे हैं, और बाबा बागेश्वर तो खैर घर घर में घुस गए हैं। इन सब का भी प्रभाव है कि लोग सनातन धर्म को बहुत बहुत मानने लगे हैं, और सनातन को मानेंगे तो भाजपा को जिताएंगे। बहुत साफ साफ बात है, बहुत ही क्लोज रिश्ता है, क्योंकि जितने भी कथाकार हैं सब भगवान की महिमा गाते हैं, और भगवान की महिमा का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा तो बटन तो दबी जाएगा कमल छाप पर। तो इस तरह से बिहार में आज एनडीए का जीतना, यानी कि भाजपा का जीतना, सुबह से मेरे लिए चुनौतीपूर्ण तो लगा, क्योंकि आसान नहीं है। बिहार की राजनीति को मैंने बचपन से देखा है, बचपन से मतलब देखा भाई 78-80 के आसपास से। मुझे पता है जब जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो उनको मैं देखने गया था, कतरास में आए हुए थे, अंगार पथरा एक जगह, वहाँ आए थे। तो संभवतः डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उनका नाम है। उनको देखने में गया था अपने पिताजी के साथ। तो 1980 से बिहार की राजनीति को नज़दीक से देखने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो आज यही रहा कि अमित शाह जी और योगी जी और मोदी जी, इन तीनों के मेहनत को बिहार के लोगों ने विश्वास कर लिया है और विश्वास के साथ विकास को चुना है। तो अजीब बात है कि बिहार के लोग अब विकास को चुन रहे हैं, और विकास तो होगा, जरूर होगा। जिस तरह से धीरे धीरे भाजपा बढ़ते जा रहा, पूरे देश में उनका प्रभाव बढ़ते जा रहा, और बिल्कुल साफ साफ बात है कि मोदी जी जो भी करते हैं सबके लिए करते हैं। कभी भी मैंने मोदी जी को भारत के मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलते हुए नहीं सुना है, या योगी जी हैं भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला। हाँ, जिन मुसलमानों ने परेशान किया है उनके लिए बोलना पड़ता है। अभी जो 3-4 दिन पहले जो हुआ था लाल किले के पास, जो कांड हुआ है, अब ऐसा कोई करेगा तब तो बोलना ही पड़ेगा। पर दूसरी तरफ आज चिल्ड्रन डे था, मुझे लग रहा था कि चिल्ड्रन डे जवाहरलाल नेहरू जी की छवि
आज भी मैं सुबह सुबह देखा बाबा बागेश्वर उनका फोटो डाले हुए थे, चिल्ड्रन डे की बधाई। स्कूल में बच्चों ने चिल्ड्रन डे मनाया, मेरे भी जो ट्यूशन के बच्चे हैं खास करके उनके साथ मैंने भी चिल्ड्रन डे मनाया। और सबसे बड़ी खुशी तो यही थी कि जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से बाल दिवस की ये उपहार है, तोहफा है बिहार वालों को कि बिहार में भाजपा की जीत। और असली कारण है बिहार के लोगों ने विकास को चुना, मोदी जी को चुना, अमित शाह जी को चुना, योगी जी को चुना। इन तीनों की छवि से नीतीश कुमार को तीनों को नीतीश कुमार जी में पाया। तो चलिए एक बार फिर से बिहार वासियों को भाजपा की जीत पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई।